Hello everyone, कैसे हो आप लोग? I am CA गोपी केवलिया. Today I would like to share strategy how to tackle CA final toughest subject audit. Let's get started. First of all, एक मिथ है CA final audit के बारे में कि भाई रटने से CA final audit प्रिपेयर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. रटने से नहीं होगा. हाँ, कुछ कुछ टॉपिक है जो आप लोग रट के कर सकते हो, बट पूरा ऑडिट रटने से 40 तक नहीं पहुँचोगे. सो आपको मैंने ऑडिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक वो फर्स्ट पार्ट जो प्योरली कंसेप्ट बेस है और सेकंड पार्ट जो प्योरली रटने पर है. उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं समझोगे तो भी चलेगा. एंड कंसेप्ट में तो आपको रटना भी पड़ेगा और कंसेप्ट भी पहले अच्छे से कंसेप्ट समझ लो और बाद में उसको मगअप या उसको रटने की कोशिश करो. देन पार्ट 1 में जो है प्योरली कंसेप्ट बेस, वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इसमें ये सारी एसेज सब कुछ आ जाता है. जो ऐसे 800 वाली सीरीज है तो ये रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन वाला, वो प्योरली कंसेप्ट बेस है. उसमें वो आप और हमारे एग्ज़ाम में 50 मार्क्स तक का तो उसी का ही वेटेड है, तो आपको वो समझना तो पड़ेगा ही. तो मैंने तो प्रज्ञेश कानाबार सर के जो फ्री यूट्यूब रिवीजन लेक्चर है उसकी मदद से प्रिपेयर किया था और उसके कंसेप्ट से आप अच्छे से अच्छे कोई भी मीन्स टफ क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओगे अपनी लैंग्वेज में. अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आया तो आप मुझे प्रज्ञेश सर के लेक्चर्स अच्छे लगे थे. आप कोई भी फैकल्टी जो कंसेप्ट एसएस के कंसेप्ट कराते हो आप वो फॉलो कर सकते हो. सेकेंड पार्ट में आते हैं जो प्योरली रटने वाला पार्ट है. जो उसमें जो चैप्टर है वो प्योरली आपको रट के ही उसके पॉइंट्स मगअप करके ही जाने पड़ेंगे. तो उसमें है ग्रुप ऑडिट, then NBFC, PSU, internal audit, then digital auditing, forensic investigation, due diligence. बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर है जो बैंक ऑडिट, उसके क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे और वो आप कोई भी फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली कर सकते हो और मैंने भी क्वेश्चन बैंक से ही किया था. अब 3 रिमेनिंग चैप्टर बचे हैं. प्रोफेशनल एथिक्स, कारो एंड कंपनी ऑडिट में तो बहुत कुछ डिलीशन हो चुका है. उसमें तो अब रिमेनिंग थोड़े सेक्शन ही बचे हैं. वो आपको मगअप भी करने पड़ेंगे और उसको कंसेप्ट भी क्लियर करने का. ये तीन जो लास्ट रिमेनिंग चैप्टर है उसमें आपको मगअप प्लस कंसेप्ट दोनों करने पड़ेंगे. प्रोफेशनल एथिक्स में भी आपको प्योरली मगअप करना पड़ेगा और उसके जो अंदर दिया हुआ है वो आपको समझना भी पड़ेगा. इन कारों में भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी. अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है ऑडिट को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.